हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम शुरू करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी की। और एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने दो केस ले रखे हैं। पहले केस में एक मासलेस वायर ले रखा है जिसकी लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, यंग मॉडुलस उसका वाई है। इस पे नीचे कैपिटल एम मास लटकाते हैं और हमें कुछ पॉइंट्स पता करने हैं जो साइड में लिखे फाइंड टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द बॉटम पॉइंट बी, दोनों में ए बी वायर है। बस डिफरेंस इस बात का, पहले केस में वायर मासलेस, उसमें कैपिटल एम मास लटकाया गया, दूसरे केस में वायर का अपना खुद का मास है, में कोई मास नहीं लटकाया गया है। तो आपको दूसरा पॉइंट यह निकालना है, स्ट्रेन इन ए स्मॉल एलिमेंट डी एक्स फ्रॉम द पॉइंट बी, नेट चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर, थर्ड पॉइंट है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वायर मासलेस है तो यहाँ पे टेंशन, अगर मैं यहाँ से कोई एक पॉइंट ले लूँ, सपोज मैं अलग कलर ले लेता हूँ, कोई भी पॉइंट ले लूँ एक्स डिस्टेंस पे, बॉटम से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट डी एक्स ले लेता हूँ। ये एक्स पे अगर मैं डी एक्स लूँ, ये एलिमेंट डी एक्स हो गया है, ठीक है। तो टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कहीं भी टेंशन देखेंगे उसके नीचे का लोड होता है। हैंगिंग वायर में अगर रेस्ट पे है तो किसी पॉइंट पे टेंशन होता है, उस पॉइंट के नीचे का लोड। तो उस पॉइंट के नीचे एक हमारा मास एम होगा और ये लेंथ ऑफ द वायर होगी, बट वायर मासलेस है तो हर एक पॉइंट पे टेंशन होगा, लोड यानी कि एम जी, एंड दैट इज कांस्टेंट इन केस वन, दैट इज कांस्टेंट। तो पहले केस में टेंशन हर जगह सेम रहेगा, ठीक है, हर जगह टेंशन सेम रहेगा। अब बात करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट डी एक्स है, तो ये हमने मान लिया एक छोटा सा एलिमेंट डी एक्स था ये। अब डी एक्स की लेंथ में एक स्मॉल चेंज आया होगा, वो चेंज हम कुछ ऐसे दिखा देते, कुछ डी एल आया, ये इतना चेंज आ गया, ये डिफरेंट का जो दिखा इतना पार्ट डी एल है और ये डी एक्स है। तो यहाँ पे स्ट्रेन जो आएगी वो डी एल अपॉन डी एक्स होगी, स्ट्रेन आएगी डी एल बाई डी एक्स, ठीक है। और स्ट्रेन होता है, अगर आपको पता हो, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन आ जाएगा, ये स्ट्रेन है, ये हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। तो स्ट्रेस आपके पास हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, तो डी एल अपॉन डी एक्स आपके पास जो आएगा स्ट्रेस, स्ट्रेस होगा फोर्स दिस वन अपॉन एरिया, स्ट्रेस हो जाएगा टी अपॉन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन यंग मॉडुलस वाई। तो ये हो जाएगा टी अपॉन ए वाई, टी है आपके पास एम जी अपॉन ए वाई, ये डी एल आ गया, डी एल बाई डी एक्स स्ट्रेन आ गया। तो डी एल आपके पास हो जाएगा एम जी अपॉन ए वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। ये स्मॉल चेंज इन एलिमेंट स्ट्रेन आ गया है, एक्सटेंशन आ गया डी एक्स लेंथ में। टोटल वायर पे एक्सटेंशन चाहिए तो जीरो से लेकर कैपिटल एल तक, बिकॉज ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू जीरो का और ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू एल का। इंटीग्रेट कर दें तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एल इक्वल टू, टोटल चेंज इन लेंथ जीरो से एल हो चुका है, एल इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एम जी अपॉन ए वाई था सॉरी, एम जी अपॉन ए वाई, और डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स है, लिमिट रखना एल, एम जी कैपिटल एल अपॉन ए वाई, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो था पहले पार्ट का। अब बात करते हैं सेकेंड एल पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आ जाए तो देखेंगे यहाँ पर भी एक्स डिस्टेंस पे, ऐसे यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा एलिमेंट हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ पर टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आएगी, ये केस वन था। केस टू की बात कर लेते हैं। केस टू की बात करो, टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स जो आएगा वो इसके नीचे का लोड होगा। आप पता है एल लेंथ का मास यहाँ एम है, तो यहाँ वायर का ही लोड होगा, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लटकाया गया है। तो एल लेंथ का मास एम है तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा एम बाई एल, और कितनी लेंथ नीचे एक्स, तो एम बाई एल इंटू एक्स, मास हो गया इंटू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करने पर ये टेंशन आएगी, और ये टेंशन वेरिएबल है, देखिए वेरी कर, जबकि यहाँ पे टेंशन कांस्टेंट थी। तो टेंशन है जब फंक्शन ऑफ एक्स ये आ गया। अगर मैं स्ट्रेस की बात करूँ,
स्ट्रेस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो टेंशन अपॉन एरिया होगा, तो m अपॉन ए एल इंटू एक्स, एम जी अपॉन ए एल इंटू एम जी अपॉन ए एल इंटू एक्स, ये आपके पास आ जाएगा। स्ट्रेस एज फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। अगर मैं स्ट्रेन निकालूं यहाँ पर स्ट्रेन, तो स्ट्रेन आपके पास आ जाएगा, स्ट्रेन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स जो आएगा वो होगा, जैसे यहाँ पे देखा है फॉर्मूला, स्ट्रेन होगा स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, ये लिखा है देखो पहले वाले केस में, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, तो ये आपके पास आएगा एम जी अपॉन यंग मॉडुलस इंटू ए इंटू एल इंटू एक्स, ये यहाँ पर स्ट्रेन आ चुका है। और स्ट्रेन क्या होगा, सेम टाइप से अगर मैं देखूँ डीएल में डी एक्स चेंज आया है, मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ, डीएल में एक डी एक्स चेंज आया है, ये वाला ग्रीन से ही था, ये आपके पास डीएल लेंथ थी, ये डी एक्स लेंथ थी, डी एक्स लेंथ में एक स्मॉल चेंज आई है, डी एक्स लेंथ थी, और इसमें एक स्मॉल चेंज आया है ये डीएल का, ये डी एक्स लेंथ थी, उसमें थोड़ा सा चेंज आया डी एल, तो स्ट्रेन हो जाएगी डी एल अपॉन डी एक्स। अब डी एल अपॉन डी एक्स स्ट्रेन हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, डी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी एल हमारे पास आ जाएगा एम जी अपॉन वाई ए एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये स्मॉल चेंज आ गया है, इस डी एक्स एलिमेंट में स्मॉल चेंज डी एल आएगा, पूरे वायर में चेंज इन लेंथ काउंट करें तो जीरो से स्मॉल एल हो जाएगा, और ये जीरो से कैपिटल इंटीग्रेट होगा, क्योंकि ये एक्स इक्वल टू जीरो होगा, और ये पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट, ये एक्स इक्वल टू एल काउंट होगा, तो इसको इंटीग्रेट करते स्मॉल एल की वैल्यू आ जाएगी एम जी अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एम जी अपॉन वाई एल बाहर जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, जब इसको लिमिट रखेंगे तो एम जी अपॉन एक एल कैंसिल होगा, टू ए वाई आ जाएगा, टू ए वाई, वाई यहाँ यंग मॉडुलस है, तो ये आपके पास कंप्लीट चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर है, ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखें कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है दोनों केसेस में। अब हमारे पास ये चेंज इन लेंथ आ चुका है, तो इसको अगर मैं आगे प्रोसेस करूं तो मैं इसमें दोनों में अलग अलग केसेस में स्टोर एनर्जी भी निकाल सकता हूँ। स्टोर एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो स्टोर एनर्जी फॉर्मूला होता है 1/2 यंग मॉडुलस हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो दोनों में मैं एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ स्टोर एनर्जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टोर एनर्जी केस 1 और 2 में कैलकुलेट कर लेते हैं। केस 1 में, अगर केस 1 में आगे बढ़ूँ, स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर एनर्जी, तो डी यू, उस स्मॉल एलिमेंट में स्टोर एनर्जी डी यू काउंट करें तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा ए इंटू कैपिटल एल, तो डी यू आपके पास आ जाएगा 1/2 स्ट्रेस, स्ट्रेस ऊपर मैंने कहीं लिखा हुआ है, ये एम जी बाई ए हो जाएगा, एम जी बाई ए ऊपर देख लिखा है, इसका आपके पास टेंशन है एम जी बाई ए, स्ट्रेस हो जाएगा एम जी बाई ए इंटू स्ट्रेन कितना होगा एम जी बाई ए वाई, यंग मॉडुलस बाई ये हो जाएगा इंटू ए इंटू ए इंटू एल, एल नहीं, हम उस एलिमेंट में बात करें, उस एलिमेंट की जो लेंथ लिखी जाएगी वो डी एक्स लिखी जाती है, इंटू डी एक्स होगा, ए इंटू डी एक्स, ये ऊपर मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया था, इस फॉर्मूले को माइंड करना, ये वाला टर्म, मैं एलिमेंट के वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट के वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा, और जो आपने लेंथ ले रखी थी वो डी एक्स ले रखी थी, इसका वॉल्यूम ए इंटू डी एक्स होगा, इसकी टोटल एनर्जी निकालनी, इंटीग्रेट मार दो कहाँ से कहाँ तक, जीरो से कैपिटल एल तक, जीरो से कैपिटल एल तक, यू आपके पास आ जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर, एक ए तो कैंसिल हो जाएगा अपॉन टू ए वाई इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स, जीरो से एल तक एक एल आ जाएगा,
तो ये आपके पास एनर्जी आ जाएगी, ये आपका आंसर होगा। तो गौर देखें 1/2 बाहर था, ये 2 हो चुका है, ए हो चुका है, वाई हो चुका है, एम स्क्वायर जी स्क्वायर हो चुका है, इंटीग्रेशन डी एक्स है, इंटीग्रेशन सॉल्व करने ये आंसर आ जाएगा। चलिए केस 2 में देख लेते हैं एनर्जी क्या स्टोर रहेगी। केस 2 में एनर्जी, तो एनर्जी डी यू होगा 1/2 हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। स्ट्रेस ऊपर देखिए स्ट्रेस कितना लिखा है, एम जी एक्स अपॉन ए एल, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन एक्स एम जी एक्स अपॉन वाई ए एल इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पर भी ए इंटू डी एक्स ही होगा। तो आप गौर देखें ये आ जाएगा 1/2 एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन, एक ए से ए कैंसिल कर दीजिए, एम स्क्वायर जी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऊपर बचेगा ही बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 हो गया ए वाई एल स्क्वायर, ये हो गया डी यू। नेट एनर्जी चाहिए, इंटीग्रेट करो 0 से लेकर कैपिटल एल तक, तो नेट एनर्जी डी यू का इंटीग्रेशन यू आ जाएगा 1/2 एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन ए वाई एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x³/3, जब लिमिट रखेंगे तो वह x³/3 जो L³/3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एल स्क्वायर से क्यूब हट जाएगा, एक एल बचेगा, तो यू हो जाएगा 1/6, 3 2 जा 6 एम स्क्वायर जी स्क्वायर एल अपॉन ए वाई, यानी उसकी 1/3 एनर्जी स्टोर होगी। देखिए यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 1/6 आ रहा है, एंड दिस बिकम योर आंसर। तो एक कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। आपको पता होना चाहिए हाउ टू टेक इंटीग्रेशन, हाउ टू टेक लिमिट, हाउ टू टेक एलिमेंट्री एरिया एंड इट्स लेंथ एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ओके, कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड हार्ड वर्किंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम लेकर आता हूँ, तब तक आप देखते रहिए।